Hello, all. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि जून 2023 के लिए है। आज की रीडिंग एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है, सो ये रीडिंग कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट जरूर करेगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप अपनी इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं एक्वेरियस पीपल, जनरल एनर्जीज की टर्म्स में ये महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। जून का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। जनरल एनर्जीज की टर्म्स में ये जून का महीना आपके लिए किस तरह का होगा, आइए जानते हैं। जनरल एनर्जीज की टर्म्स में ये जून का महीना आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। द व्हील का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ईगो का कार्ड है। सो जिस तरह से मैंने पहले कार्ड्स को शफल किया उसी से ही मुझे एक एनर्जी पिक हुई है। पहले मैं आपको वो बताना चाहूंगी, इस महीने में आप अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव रहने वाले हैं। आप किसी के साथ भी अपने लाइफ के इश्यूज को शेयर नहीं करेंगे। आपकी लाइफ के अंदर अगर कुछ अच्छा हो रहा है तब भी आप शेयर नहीं करेंगे। अगर आपकी लाइफ के अंदर कुछ बुरा हो रहा है तब भी आप किसी से शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, इस महीने में प्लीज इस एनर्जी में आपको ऑपरेट नहीं करना है। ये एनर्जी आपको बार बार तंग करने वाली है। आपकी लाइफ के अंदर ना ऑलमोस्ट हर एक स्फेयर में मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि अच्छी एनर्जीज हैं, तो एक ईगो आपके अंदर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर आप इस ईगो की एनर्जीज में ऑपरेट करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आप खुद ट्रैप होते जाएंगे। अपने सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद उठानी है। अपनी चॉइसेस अच्छे से बनाइए और ऐसी चॉइसेस बनाइए जो आपके जीवन के अंदर खुशियां लेकर आए। ठीक है, अगर आपकी कोई एडिक्शंस हैं या कोई अनहेल्दी हैबिट्स हैं उन्हें आप इस मंथ में ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा। अदरवाइज ये पॉजिटिव एनर्जीज भी आपको पॉजिटिव इफेक्ट नहीं देंगी। यहाँ पर द व्हील का कार्ड है। इस मंथ की एक नई शुरुआत आपकी लाइफ की होती हुई नजर आ रही है। एक ऐसी नई शुरुआत जहां पर डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज खत्म हो जाएंगी। आपकी लाइफ के अंदर सडन या फिर अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपकी लाइफ के अंदर एक पॉजिटिव चेंज होने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज यहाँ पर मुझे नजर आ रही है, साइकिल की ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, आप इस महीने में काफी ट्रैवल कर सकते हैं या कोई नया व्हीकल लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली ले सकते हैं। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, इस मंथ पे एक इमोशनल कंटेंटमेंट आपको मिलती हुई मुझे नजर आ रही है। आपकी जो शादीशुदा जिंदगी है उसके अंदर सकारात्मक परिवर्तन आएंगे।
आप पर्सनली कंटेंटेड महसूस करेंगे। जिंदगी के अंदर हर एक चीज हासिल हो जाती है, बट ये जो इमोशनल कंटेंटमेंट है ना, ये कहीं ना कहीं लैकिंग रहती है। पर इस महीने में आप रेनबो के सातों रंग की एनर्जीज को एंजॉय करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों को लेकर कुछ अच्छे डिसीजंस बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपके आसपास मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जिन पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, बट कुछ लोग इस महीने में ऐसे भी होने वाले हैं जिन पर आप पहले से ट्रस्ट करते आए हैं, लेकिन वो लोग आपकी प्रोग्रेस को देखकर एक जेलसी फैक्टर के अंदर एंटर करेंगे और वो पर्सन आपको बैकस्टैप कर सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। अपने सीक्रेट्स किसी के सामने रिवील करने की ज़रूरत नहीं है। आप पीस ऑफ माइंड को प्रिजर्व करके रखिएगा, अपनी पर्सनल फ्रीडम को प्रिजर्व करके रखिएगा। दूसरा, आपके खिलाफ क्या एक्शन ले सकता है ये सोचकर ही आपको उस पर्सन के साथ अपनी किसी बात को शेयर करना है। इस महीने में मटीरियलिस्टिक लॉस आपकी अपनी गलती की वजह से हो सकता है। अपने साथ ऑनेस्ट रहिएगा, अपने काम के साथ ऑनेस्ट रहिएगा। किसी को भी चीट करने की आपको खुद भी कोशिश नहीं करनी है। अपने एम्बैरेसिंग सीक्रेट्स इस मंथ में किसी के साथ भी शेयर मत कीजिएगा। इस महीने में आपकी बहुत कोई लंबे टाइम से इच्छा पूरी नहीं हुई थी, वो इच्छा आपकी पूर्ण होने जा रही है। आपको ऐसा लगेगा कि सपने सच होते हैं, सपने देखना आना चाहिए और सही डायरेक्शन में देखना आना चाहिए, सपने ज़रूर पूरे होते हैं। आपकी लाइफ का ये मैजिकल टाइम रहने वाला है। गुड लक आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है? आपको यूनिवर्स के ऊपर फेथ रखने की ज़रूरत है। यूनिवर्स के ऊपर अगर फेथ रखेंगे तो जो इमोशंस कभी पास्ट में आप जी नहीं पाए थे, उन इमोशंस को आप जी पाएंगे, ठीक है? यहाँ पर क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है। इस महीने में आपकी ब्रिलियंस के बेसिस पर अगर आप काम करेंगे ना, आपको असफलता कभी भी नहीं मिलेगी, आप हमेशा सफल होंगे। इस महीने में अपने टैलेंट्स को बाहर निकालिए, इंडिपेंडेंट एनर्जीज में रहिएगा, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में बनाइएगा। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। खुद पर यकीन करना बहुत जरूरी है। अपने आप को अंडर एस्टिमेट आपको नहीं करना है। आपके जो सपने हैं वो रियलिटी बनेंगे। आपको अपने करियर और पर्सनल लाइफ के बीच में एक बैलेंस, एक संतुलन बनाने की जरूरत है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी क्लियर हो गई होगी। देखिए, एक चीज और है, यहाँ पर डायरेक्शनल चेंज भी मुझे नजर आ रहा है, और ये डायरेक्शनल चेंज आप खुद ब खुद गो थ्रू करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन आपको गाइडेंस देगा कि आपको ऐसे नहीं ऐसे कर लेना चाहिए। ये डायरेक्शनल चेंज आप खुद गो थ्रू करेंगे। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। इस महीने में मुझे आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव नजर आ रहे हैं, ठीक है? आपको अगर कोई पर्सन क्रिटिसाइज करेगा तो वो बात आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। आप अपनी बातों को दूसरे के सामने कहने से हिचकिचाएंगे नहीं। इसीलिए तो आपको कहा है कि ध्यान रखिएगा कि कोई ऐसा पर्सन भी है जिसको आपसे जेलसी बहुत ज्यादा होने वाली है। तो अपनी हर बात को किसी के सामने रखने का नुकसान भी आपको हो सकता है। इस महीने में आपके इमोशनल एक्सपीरियंसेस बिल्कुल नए रहेंगे। अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिव हैं तो आपकी साइकिक एबिलिटीज बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको सामने से कोई बहुत ज़्यादा स्टेबल इमोशनल प्रपोजल मिल सकता है जिसका इंतज़ार आपको बहुत लंबे टाइम से था। आप इस महीने में किसी इवेंट पर जा सकते हैं, आपको सोशल कोई इनविटेशन मिल सकती है, ठीक है? यहाँ पर टू ऑफ फायर का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपको निरंतर आगे बढ़ना है, फ्यूचर के बारे में सोचकर कदम उठाने हैं आपको। अपनी चॉइसेस जो हैं उन्हें बहुत देखकर बनाइएगा। बोल्ड एंड एम्बिशियस चॉइसेस इस मंथ में आपको बनानी है। दूसरों के साथ आप पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि लव पार्टनरशिप में, नॉर्मल जो पार्टनरशिप होती है आपके बिजनेस में, आपके काम में, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों के साथ पार्टनरशिप में एंटर कीजिएगा जिनके सपने आपके सपनों जैसे हैं। आप इस महीने में अपने प्लान्स को एक्सपैंड कर सकते हैं। अपनी लाइफ में आप आगे की ओर बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर 6 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। इस महीने में आपका जो चैलेंज भरा वक्त इतने टाइम से चल रहा था ना, वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। इमोशनल सेटिस्फेक्शन, प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन, सब कुछ तो मिलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है? अब चीजों को देखकर आप एक
चैन की सांस ले पाएंगे। आप अपनी लाइफ में एक ऐसी जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपको शांति का अनुभव होगा। अगर आप बहुत टाइम से बीमार हैं तो वो आपकी बीमारी खत्म होती हुई नजर आ रही है। अगर आप अपनी ट्रांसफर एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर आप शिफ्ट करना चाहते हैं, अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह पर शिफ्ट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं इस महीने में। एंड वन मोर थिंग, अगर आप फॉरेन लैंड्स जाना चाहते हैं तो उसके रिगार्ड में अगर आप फाइल भरना चाहते हैं या फिर जो भी आपके पासपोर्ट वीजा की जो भी फॉर्मेलिटीज है वो करना चाहते हैं, आप डेफिनेटली इस महीने में कर सकते हैं। आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। सो आई होप एक्वेरियस पीपल, आपको ये एनर्जीज, जो जनरल एनर्जीज हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी लव लाइफ किस तरह की होगी एक्वेरियस पीपल। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। तो यहाँ पर 5 ऑफ फायर का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 9 ऑफ फायर का कार्ड है। सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट की स्टेट में है। देखिए, इस महीने में स्टार्टिंग में आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो बनी रहेगी। स्टार्टिंग में आप दोनों का परसेप्शन एक दूसरे के साथ मैच नहीं करेगा। आप किसी अलग नज़रिए से सोचेंगे, आपके पार्टनर किसी अलग नज़रिए से सोचेंगे, तो आप दोनों एक दूसरे से किसी भी तरीके से कोई बात नहीं करने वाले हैं। लेकिन उसके बाद कुछ दिनों के बाद, अगर मैं 1 हफ्ते की बात करूं, उसके बाद आपको ये रियलाइजेशन होगी कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ये हालात ही गलत हैं। आप अपने इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना शुरू कर देंगे। आपको इस रिलेशनशिप पर गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको इस रिलेशनशिप के लिए एक नई डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ना है। उस नई डायरेक्शन में आपको आपके रिश्ते की सच्चाई का अनुभव होगा। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाएंगे उस पॉइंट पर। कंफ्यूजन इस वजह से होने वाली है क्योंकि आपको ये बात समझ नहीं आएगी कि जो आप पहले सोच रहे थे वो सही था या जो अब आपको पता लग रहा है वो सही है। बट अपने दिमाग की बात सुनिएगा, आपका दिमाग आपको ये कहेगा कि जो अब आपको पता लग रहा है वो बिल्कुल सच है। इस महीने में अपने रिलेशनशिप के लिए इफेक्टिव आपको डिसीजंस बनाने हैं, अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना है, किसी से अपने रिलेशनशिप को लेकर एडवाइस लेनी है और उस पर्सन से जिससे आप एडवाइस लेंगे, आपके रिश्ते में क्या कुछ हुआ है वो उस पर्सन को क्लियरली बताइएगा। वो पर्सन आपके इस रिश्ते को स्टेबिलिटी की ओर ले जाएगा। इस महीने में रिलेशनशिप गाइडेंस आपको लेने की ज़रूरत है। अगर आप ये रिलेशनशिप गाइडेंस लेते हैं तो आपके पार्टनर की तरफ से आपको एक स्टेबल प्रपोजल मिलेगा, एक ऐसा प्रपोजल जिसका इंतज़ार आपको बहुत लंबे टाइम से है, एक ऐसा प्रपोजल जिसके लिए आप तड़प रहे हैं। आपके पार्टनर जब आपके पास आएंगे उसके बाद आप यकीन नहीं मानेंगे कि आपके पार्टनर भी इतने अपने इमोशंस आपके सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपके पार्टनर आपको एक इतना स्टेबल प्रपोजल देंगे कि जो कुछ भी आप दोनों के बीच में घटित हुआ है आप मिनटों में भूल जाएंगे। ठीक है, सो इसलिए इस महीने में अपने रिलेशनशिप पर काम करने से चूकिएगा मत। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी जो लोग अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट की स्टेट में हैं। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट स्टेट में हैं। इस महीने में आपके पार्टनर के सामने आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा रखने वाले हैं। ठीक है, आपके पार्टनर भी आपके सामने अपने इमोशंस को रखेंगे, लेकिन इमोशंस को रखते हुए भी वो आपको उतना ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। ये चीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा करेगी। आपको ये समझ नहीं आएगा कि सच में आपके पार्टनर आपसे प्यार करते भी हैं कि नहीं करते हैं, कि वो सिर्फ आपको सैटिस्फाई फील करवाने के लिए अपने इमोशंस को आपके सामने व्यक्त करते हैं। आप अपने पार्टनर को इस तरह से गलत समझने की भूल मत कीजिएगा क्योंकि आपके जो पार्टनर है वो अपने इमोशंस की टर्म्स में बहुत ज़्यादा लॉयल है आपके साथ। ठीक है, आपके पर्सन जो है
वो आपके साथ इतना टाइम इस वजह से नहीं इस मंथ में स्पेंड कर पाएंगे क्योंकि उन्हें अपने प्रोफेशन पर फोकस करना है। तो इसलिए अपने पार्टनर का टाइम खींचने की कोशिश मत कीजिएगा। वो आपके साथ किसी भी तरीके की कोई बहानेबाजी नहीं करने वाले हैं। अपने पार्टनर को गलत समझने की भूल मत कीजिएगा। एंड अगर आप बार बार यही चीज कहते रहे कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते हैं, आप बार बार उन्हें इस चीज के लिए फोर्स करते रहे कि आपके पार्टनर आपके लिए एक स्टेप लें, ठीक है, आपके लिए ज्यादा टाइम निकालें, आपको घुमाने के लिए लेकर जाएं, आपके लिए कुछ स्पेशल चीजें करें, तो आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी कभी अपने पार्टनर को उनके करियर के लिए भी स्पेस देनी जरूरी होती है। आपके पार्टनर आपके इमोशंस को समझते हैं, ये आप भी बेहतर जानते हैं, ठीक है। तो इस जून के महीने में आपके पार्टनर आपके लिए ही सेफ्टी सिक्योरिटी की सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं, इसलिए वो अपने करियर के ऊपर फोकस करेंगे। तो आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते जाइए, अपने पार्टनर की सपोर्ट सिस्टम बनने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सो आई होप आपको भी ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी जो लोग अपने पार्टनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट की स्टेट में हैं। अब हम उनकी बात कर लेते हैं जो लोग सिंगल हैं। एक्वेरियस पीपल, जो लोग सिंगल हैं, इस महीने में आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आपको कोई पर्सन मिलेगा। आप जहां पर काम करते हैं वहां पर कोई पर्सन आपके कांटेक्ट में आ सकता है। बट जो लोग काम नहीं करते, आप किसी ऐसी जगह पर जाएंगे जैसे कि बैंक्स हो गए, या फिर आप किसी जैसे पासपोर्ट ऑफिस टाइप ऐसी जगहों पर जाएंगे जहां पर आपको कोई पर्सन मिलेगा और उस पर्सन के साथ आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी, ठीक है। आप उस पर्सन के साथ बहुत कंपैटिबिलिटी महसूस करेंगे, ठीक है। वो पर्सन अपने ओपिनियंस को आपके सामने बहुत खुलकर रखेगा। आप दोनों के बीच में एनर्जी एक्सचेंज इस टर्म्स में होगा कि उस पर्सन के अंदर भी आपको लेकर इमोशंस है, आपके अंदर भी उस पर्सन को लेकर इमोशंस है। इस महीने में बहुत प्रैक्टिकल तरीके से आप इस रिलेशनशिप की ओर बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस महीने आपका किसी के साथ लव अफेयर स्टार्ट हो सकता है और उस पर्सन के जो ज़ोडिएक साइंस मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, दैट इज कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ओके, सो आई होप आपको भी ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी एक्वेरियस पीपल। अब हम देखते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं, आइए जानते हैं। ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा। ओके, सो यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है, 5 ऑफ फायर का कार्ड है, नाइट ऑफ फायर का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज द व्हील का कार्ड है, यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ फायर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर रिलीज का कार्ड है। सो इस मंथ में आपके करियर को लेकर आप एक नई शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके करियर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। अगर आपके करियर फाइनेंसेस में कोई डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जी चल रही थी तो वो एनर्जी खत्म होती हुई नजर आ रही है। अगर आप ट्रांसफ़र एक्सपेक्ट कर रहे थे तो इस महीने में आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है। आप अपने घर से दूर कहीं जाकर जॉब कर सकते हैं। इस तरीके की एनर्जीज हैं यहाँ पर। आप फॉरेन लैंड्स जाना चाहते हैं इस महीने में काम के सिलसिले में, आप वो भी जा सकते हैं। एंड अगर आप फॉरेन में जॉब करना चाहते हैं उसकी पॉसिबिलिटी भी इस महीने में बनती हुई नजर आ रही है। इस महीने में आपके करियर के रिगार्ड में आपकी किसी के साथ कम्युनिकेशन होगी, वो भी किसी सोशल मीडिया के थ्रू होगी और वो पर्सन आपको आपके करियर में सही गाइडेंस देगा। उस पर्सन की गाइडेंस को सुनिएगा, उस पर्सन की गाइडेंस को मानिएगा और देखिएगा कि आपके करियर के अंदर कितने सकारात्मक परिवर्तन आते हैं, ठीक है। इस महीने में मुझे एक चीज और नजर आ रही है कि आप ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड महसूस करेंगे अपने करियर को लेकर। वो इस वजह से नहीं कि आपके पास काम नहीं है, वो इस वजह से कि आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ होनी शुरू हो गई हैं। अभी तक करियर में इतनी सारी चीज़ें तो नहीं हो रही थी, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें एक साथ होनी शुरू हो गई हैं। ये चीज़ आपके अंदर स्ट्रेस पैदा करेगा,
ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेना है, बल्कि ईश्वर को धन्यवाद दीजिएगा कि एटलीस्ट आपके करियर के अंदर कोई प्रोग्रेस हो रही है। बहुत सारे लोग आपके आसपास ऐसे हैं जिनके करियर के अंदर कुछ भी वो कर नहीं पा रहे हैं। इस महीने में आपके करियर को लेकर आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बाकी लोगों से मैच नहीं होगा। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन आपको कोई एडवाइस देता है तो सुन लीजिए, उस पर्सन की एडवाइस को आपको मानना है ऐसा जरूरी नहीं है। अपने करियर के रिगार्ड में कोई भी डिसीजन आपको बनाना है, अकेले में बैठकर डिसीजन आपको बनाना है। आपको किसी के इन्फ्लुएंस में आकर किसी भी तरीके का कोई डिसीजन नहीं बनाना है। अकेले में बैठेंगे, मेडिटेट करेंगे, आपकी जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। आप अपने करियर के लिए इस मंथ में मुझे बहुत ज़्यादा पैशनेट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक नई डायरेक्शन में आपका करियर बढ़ने वाला है। आप कॉन्फिडेंटली आगे की ओर बढ़ेंगे। आप इस तरह की टेंडेंसी में होंगे कि आपको इमीडिएटली एक्शन लेने हैं। अपने इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट रखिएगा, फोकस्ड रहिएगा। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी है। आपको ना आपका करियर इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी देगा। इमोशनल सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप इमोशनली ही कंटेंटेड नहीं हैं तो अपनी लाइफ के अंदर आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे। आप जब अपने करियर में अपने इमोशंस को अटैच करना शुरू कर देते हैं ना, तो आप अपना 100% देते हैं, तो वो इमोशनल खुशी आपको मिलती हुई इस मंथ में नजर आ रही है। अपने करियर से आप सेटिस्फाइड फील करेंगे। यहाँ पर रिलीज का कार्ड भी है। देखिए, जो भी आपके करियर के अंदर ऑब्स्टिकल्स थी, जो भी ब्लॉकेजेस थे, वो यहाँ पर अब खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। नई शुरुआत होने वाली है। ठीक है, उन लोगों से, उन सिचुएशन से आप डिटैच होने वाले हैं जो सिचुएशंस आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही थी अपने करियर में। तो आपके करियर की एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। सो आइए अब हम देखते हैं ये मंथ आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। आपकी हेल्थ की एनर्जीज इस मंथ में किस तरह की होंगी। आपकी हेल्थ इस महीने में किस तरह की रहने वाली है, आइए जानते हैं। ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 10 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। देन इज क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ फायर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 2 ऑफ फायर का कार्ड है। इस महीने में आपकी हेल्थ इंप्रूव होने वाली है। अगर बहुत लंबे टाइम से आप किसी बीमारी से परेशान थे, उस बीमारी से आपको राहत मिलेगी। इस महीने में वो बीमारी कंप्लीटली खत्म होने वाली है, क्योंकि आपकी डायरेक्शन चेंज होने वाली है। आप एक ऐसी डायरेक्शन में मूव करेंगे जहां पर आपको आपकी जो भी बीमारी का इलाज मिल जाएगा। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड अपनी हेल्थ से महसूस करेंगे। इस महीने में आप बहुत ज़्यादा मेहनत अपने हेल्थ के रिगार्ड में करने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है। जब आप अपनी हेल्थ को प्राथमिकता देते हैं तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आप अपने लाइफ के हर एक स्पेयर को प्राथमिकता दे रहे हैं। तो अपनी हेल्थ पर अगर आप इस मंथ में फोकस करने वाले हैं तो बहुत 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 अच्छी एनर्जीज है। यहाँ पर 2 ऑफ फायर का कार्ड भी है। आप लॉन्ग टर्म चीज़ों के बारे में सोचेंगे। आप ये चीज़ें सोचेंगे कि अगर अभी आपने अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस नहीं किया तो बहुत लंबे टाइम तक आप अपनी हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। आपकी हेल्थ डिटेरियोरेट होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आप हेल्दी हैबिट्स अपनाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। हेल्थ को लेकर कुछ कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। सो आइए अब हम देखते हैं, क्या इस मंथ में आपको फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे। क्या इस मंथ में आपको फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या इस मंथ में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे, आइए जानते हैं। आइए जानते हैं। सो यहाँ पर एक्वेरियस पीपल, पहले क्वीन ऑफ वैंस का कार्ड है, देन इज रिन्यूअल का कार्ड है, यहाँ पर द स्टार का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द लवर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द ड्रीमर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हर्मिट का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो एक्वेरियस पीपल, इस मंथ में आपको 100% इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए।
इन्वेस्टमेंट की टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो आपको ना पहले हर एक चीज को डिटेल से समझने की जरूरत है। जिस चीज में आपको नॉलेज है ना वहां पर आपको इन्वेस्ट डेफिनेटली करना चाहिए। पास्ट में अगर आपको आपकी इन्वेस्टमेंट में सक्सेस नहीं मिली है तो वो आपकी पास्ट की एनर्जीज है, उसका आपके फ्यूचर से कोई भी लेना देना नहीं है। आप क्रॉस रोड पर आकर खड़े हो जाएंगे, आपका दिमाग ये कहेगा कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, आपका दिल डरेगा कि नहीं अगर अब इन्वेस्टमेंट की फिर पिछली बार जैसा नुकसान हो सकता है। बिल्कुल भी डरिएगा मत, अपने दिमाग की बात को सुनिएगा, ठीक है। और रिसर्च करके आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। हो सकता है कि कोई पर्सन आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आए कि अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फायदा होगा। आपका उस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं बनेगा, उस पर्सन के ऊपर ईश्वर पर भरोसा रखकर ट्रस्ट कीजिएगा और इन्वेस्ट कर दीजिएगा। पहले थोड़ा डिटेल में समझिएगा किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है और ये पर्सन आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा डिटेल में अगर समझेंगे तो आपकी इंट्यूशन आपको डेफिनेटली गाइडेंस देगी कि ये पर्सन आपको सही गाइडेंस दे रहा है। अगर नहीं समझ आ रहा है, अकेले में थोड़ा टाइम मेडिटेट कर लीजिएगा, ठीक है। इस टाइम की गई इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देगी। तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं डेफिनेटली कर सकते हैं, एफडी बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी अगर कोई जगह है जहां पर आपको सामने से अपॉर्चुनिटी मिलती है इन्वेस्ट करने की, आप कर सकते हैं। अगर हम बात करें आपके लैंड की इन्वेस्टमेंट की तो डेफिनेटली आप लैंड पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपना घर बना सकते हैं। आप कोई लैंड लेकर रखना चाहते हैं लेकर रख सकते हैं, कोई फ्लैट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, बना बनाया घर लेना चाहते हैं ले सकते हैं, शॉप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, गैराज लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट हाँ, पेपर वर्क में थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। सो आई होप एक्वेरियस पीपल आपको आपके इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग की एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा, आइए जानते हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देखिए, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, पहले तो एक बात गांठ बांध लीजिए कि आपको बर्डन लेकर पढ़ाई नहीं करनी है। बर्डन लेकर आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है। आपका जो भी हार्डवर्क है वो भी पानी में चला जाएगा अगर आपने बर्डन लेकर पढ़ाई की तो। दूसरी बात, अपने आप को अपनी पढ़ाई से इमोशनली अटैच मत कीजिएगा। मतलब आपने पास्ट में कोई एग्जाम दिया, उसमें आप फेल हो गए, अब आपने पास्ट में फेलियर देखा है, कहीं फ्यूचर में भी वो फेलियर ना आपको देखना पड़े, इन चीज़ों के बारे में आपको नहीं सोचना है। इस महीने में डिफेंसिव होकर अपने लिए पढ़ाई करनी है, अपने मम्मी पापा के लिए भी पढ़ाई नहीं करनी है, अपने लिए पढ़ाई करनी है, अपने करियर को सेट करने के लिए पढ़ाई करनी है, बैलेंस्ड रहकर पढ़ाई करनी है। अपने दिल और दिमाग में आपका संतुलन बैठना चाहिए। आपको अगर कोई आइडिया दे रहा है पढ़ाई के रिगार्ड में, उस आइडिया को सुन लीजिए, अच्छी एडवाइसेस आपको मिलने वाली हैं और उन आइडियाज के साथ अपने आइडियाज को ब्लेंड करके एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया आप बना सकते हैं, ठीक है। आपको सामने से कोई पर्सन गाइडेंस देने के लिए आएगा, उस पर्सन की गाइडेंस को रिसीव कीजिएगा। इस मंथ में आपकी जो पढ़ाई की एनर्जीज है उसके अंदर मुझे बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रही है। बेटरमेंट के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ये ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी को आपको अपनी लाइफ में लेकर आना है। बैलेंस्ड रहकर पढ़ाई करनी है, अपने आप में अपने आप को कोसते नहीं रहना है। और अगर आप कोई ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं जिससे आप फॉरेन लैंड्स जा सकें, उस पढ़ाई में, उस एग्ज़ाम में आप डेफिनेटली क्लियर करेंगे।
आप फॉरेन लैंड्स जा पाएंगे। आप आइल्स की तैयारी कर रहे हैं या आइल्स पढ़ रहे हैं तो आपका फॉरेन जाने का बन सकता है। अगर आप किसी प्रमोशनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। और अगर आप नॉर्मल किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। बस शर्त ये है कि अपने आप को क्रिटिसाइज करना बंद कीजिएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी एक्वेरियस पीपल जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं। आइए अब हम देखते हैं कि इस महीने में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? तो पहला कार्ड है यहाँ पर लॉर्ड शिव का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज होप का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज हायर लर्निंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डिवाइन ऑर्डर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इंसिस्टर स्पिरिट का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फोकस्ड इंटेंशन का कार्ड है। इस पूरे मंथ में आपको भगवान शिव की आराधना करनी है। ये आराधना आपके जो इनर फोर्स है ना उसे समझने में आपकी मदद करेगी। तो ओम नमः शिवाय का जाप आपको रोज करना है। आपको आगे आगे रास्ते मिलते जाएंगे। आपको यूनिवर्स के रिदम के साथ अपने रिदम को मैच करने का मौका मिलेगा। ठीक है, सो आपको भगवान शिव की आराधना पूरे मंथ में करनी है। यहाँ पर होप का कार्ड है। इस मंथ में आपको ये चीज समझनी है कि आप एक डिवाइन क्रिएशन है। आपकी भी एक डिवाइन वर्थ है। उस डिवाइन वर्थ को आपको समझना है, अपने लिए लविंग थॉट्स का चुनाव करना है और हर एक चीज को लेकर होप रखनी है। उम्मीद पर दुनिया कायम है, पॉजिटिव रहना है। और थर्सडे की जो मेरी एंजलिक गाइडेंस है उसमें जो भी उपाय मैं बताऊंगी वो आपको जरूर फॉलो करने हैं। एंजलिक गाइडेंस मेरे दूसरे चैनल सोल डिवाइन जर्नी टैरो पर आती है। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं। और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। यहाँ पर हायर लर्निंग का कार्ड है। देखिए, इस मंथ में आपने अपने एक्सपीरियंस से तो ऑलरेडी बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन अपनी सोल के बारे में, अपने असेंशन के बारे में अभी भी सीखना बहुत कुछ बाकी है। ठीक है, तो अब इनर स्टडी इस मंथ में आपको करने की ज़रूरत है। इसका मतलब मेडिटेशन बढ़ाइए। एंड फ्राइडे की जो मेरी एंजलिक गाइडेंस में जो भी उपाय मैं बताऊंगी वो आपको ज़रूर फॉलो करने हैं। यहाँ पर डिवाइन ऑर्डर का कार्ड है। देखिए, वो कीजिए जो आपको लगता है सही है। आपकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन इस मंथ में अनफोल्ड हो रहा है। अपने थर्ड आई चक्रा और अपने क्राउन चक्रा के ऊपर मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर वाइट ईगल का कार्ड है। देखिए, इस मंथ में जो भी अमावस आएगी उस पर आपको अपने पितरों के नाम का दान करना है। ठीक है, आप कपड़े दान कर सकते हैं, आप अनाज दान कर सकते हैं, आप दक्षिणा रखिएगा ज़रूर। दक्षिणा में 1 रुपए का सिक्का नहीं लगाते हैं। मतलब अगर आपको 100 रुपए दान करने हैं तो 100 ही करेंगे, 101 नहीं करेंगे। ठीक है, आपकी जो फैमिली पैटर्न है, जो भी आपका पितृदोष है, वो इस मंथ में हील हो सकता है। यहाँ पर फोकस्ड इंटेंशन का कार्ड है। देखिए, अपने डिजायर्स को हाई रखिएगा। जो आप सोचेंगे वो आपको मिलेगा, इसलिए ऊंचा सोचिएगा। आपके लिए हर एक चीज पॉसिबल है, सिर्फ फोकस्ड होकर आगे बढ़िएगा। और थर्सडे और फ्राइडे की जो एंजलिक गाइडेंस में मैं उपाय बताऊंगी वो आपको जरूर फॉलो करने हैं। सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन क्लियर हो गया होगा। सो आइए अब हम देखते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए, डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए, आइए जानते हैं। सो पहला कार्ड है सॉलिट्यूड का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज जर्नी बाय मूनलाइट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वेलिएंट करेज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर रिजेनरेटिंग रेन का कार्ड है।
तो डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपने पास्ट को क्लियर कीजिए। जो आपका पास्ट है ना, वो आपका पास्ट ही है। वो आपका फ्यूचर या प्रेजेंट नहीं बन सकता है। आप अपने प्रेजेंट को अपने पास्ट की वजह से खराब कर रहे हैं। अपने प्रेजेंट को हील कीजिए और अपने ब्राइट फ्यूचर की ओर बढ़िए। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस महीने में कुछ टाइम अकेले में स्पेंड कीजिएगा। अकेले में जब आप टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको शांति का अनुभव होगा और उस शांति में आप अपनी सोल के साथ एक गहरा कनेक्शन बना पाएंगे। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस मंथ में आपके तरीकों में, आपके जीवन के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी चलने वाली है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को आपको एक्सेप्ट करना है, क्वेश्चन नहीं करना है। आपको अपने जीने के तरीके में बदलाव लेकर आने की ज़रूरत है। यहाँ पर जर्नी बाय मूनलाइट का कार्ड है। ईश्वर आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आप ईश्वर पर भरोसा रखिए। आपके जीवन के अंदर बहुत जल्द मैजिक होने जा रहा है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस महीने में जो भी आप एक्शन लेंगे, पैशनेट होकर आपको एक्शन लेना है। आप जब पैशन के साथ एक्शन लेंगे, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और इस मंथ में आपको जो कुछ भी मिलने जा रहा है, उसके लिए आप डिवाइन को थैंक यू कहना मत भूलिएगा, बिकॉज ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहने से आपके जीवन के अंदर खुशियाँ बढ़ती हैं। ठीक है। सो आई होप एक्वेरियस पीपल, आज की एनर्जीज आपको पसंद आई हूँ। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं। और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।